विश्वविख्यात कवि एवं गजलकार दुष्यंत कुमार त्यागी जी की आज जयंती है। नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने कई कविताएं व गज़ल लिखी जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी जी की प्रारंभिक शिक्षा नेहटौर में हुई। कक्षा 10 से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। 30 सितंबर 1975 में उनकी भोपाल में मृत्यु हो गई। दुष्यंत कुमार त्यागी जी के नाम से हाल ही में बिजनौर में पुस्तकालय खोला गया है। उनके घर को संग्रहालय बनाने की तैयारी की जा रही है। मेरा नाम आशुतोष गंगोत्री है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और पुस्तकालय में पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे और मैं भी यहाँ पे काफ़ी समय से तैयारी कर रहा हूँ। और ये पुस्तकालय भी दुष्यंत कुमार जी के नाम से शुरुआत की गई है इसकी। और आज दुष्यंत कुमार जी का मतलब जयंती है और बच्चे काफ़ी सारे आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी के नाम से पुस्तकालय खुला हुआ है तो इसमें मैं भी काफ़ी लंबे समय से आ रहा हूँ। सारी सुविधाएँ मुहैया कराई हुई हैं जो जिनके सौजन्य से चल रही है और मतलब काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। अब किताबें वगैरह यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नाम छोटलाल भटनागर है। मैं बिजनौर पुस्तकालय में जो अब जिसका नाम चेंज होकर दुष्यंत कुमार जी का हो गया है, मैं सन 42 साल से कार्यरत हूँ। कम से कम यहाँ 50-70 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जो काफ़ी समय से जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं अपेक्षा है कि इससे ज़्यादा बच्चे और बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे यहाँ से सर्विस में भी जा चुके हैं, कुछ पुलिस में चले गए, कुछ रेलवे में चले गए, कुछ टीचिंग में चले गए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उनको निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और जिससे कि उनको अवेलेबल कराना हर प्रकार। हाँ, वह आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसकी चोट का गहरा निशान है। सामान कुछ नहीं है मगर झोले में, फटे हुए झोले में उसका संविधान है। ऐसे आदमी को एक मुकम्मल बयान सिद्ध करने वाले दुष्यंत कुमार त्यागी इस जनपद बिजनौर की एक अमूल्य निधि हैं, अमूल्य धरोहर हैं और उनकी प्रत्येक रचना में आम आदमी से खास आदमी तक रचा बसा है। उन्होंने आम आदमी और ख़ास आदमी में कोई फ़र्क नहीं समझा, अमीरी गरीबी में कोई फ़र्क नहीं समझा। और साय में धूप जिसमें उनके 64 गज़लें हैं, उसका प्रत्येक गज़ल का एक एक शेर अपने आप में मुकम्मल बयान है। इस साय में धूप जो बहुत चर्चित उनकी एक रचना है, कालजयी रचना है, इसके साथ साथ साय में धूप के साथ साथ उनकी आवाज़ों के घेरे, एक कंठ विषपाई, जलते हुए वन का बसंत, सूर्य का स्वागत, ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिनको प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी लोग अधिक से अधिक उनका अध्ययन करें, पढ़ें और अपने स्वभाव, अपने व्यवहार में लाएं और उससे समाज में जन चेतना उत्पन्न करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनकी जयंती पर उनके लिए सही श्रद्धांजलि मानी जाएंगी। मेरी तरफ से उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित। देखिए, दुष्यंत एक व्यक्ति का नाम न रह के आज एक प्रतीक बन गए हैं पूरे साहित्य का, गज़ल विधा का और हमारे ख़ास तौर से जनपद बिजनौर का। ये बहुत गौरव का विषय है कि बिजनौर के साथ 2 दुष्यंत जुड़े हैं। एक दुष्यंत और शकुंतला जिनका बेटा भरत था, जिसके देश पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और दूसरे ये दुष्यंत कवि दुष्यंत कुमार त्यागी जो मूलतः नजीबाबाद तहसील में राजपुर नवादा गांव है वहाँ के थे। और इन्होंने साहित्य में वो हलचल पैदा की जिससे कोई विधा बची हुई नहीं है। और गज़ल आज उनके जो शेर हैं, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शायद ही कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐसे होते हों जहाँ दुष्यंत की स्मृति ना आती हो या उनके शेरों का इस्तेमाल ना किया जाता हो। और बचपन में दुष्यंत जी का आशीर्वाद मुझे मिला। मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो उस तरह का रहा है कि दुष्यंत जैसे लोगों का स्नेह और आशीष मुझे मिला है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चौधरी भगवत साय जी
जो उनके पिताश्री थे वो बहुत बड़े जमींदार थे। तो दुष्यंत अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। सामंती परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वो आम आदमी का दर्द को पहचानने वाले आत्माओं में से एक थे। तो दुष्यंत ने अपने जो रचनाएं हैं उनके आगे चल के, खासतौर से साय में धूप, उससे जो पूरे समाज को झकझोरा, उसमें वो स्थान उनका आज की तारीख में है कि उनको कभी नकारा नहीं जा सकता। आज तक राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुष्यंत जी को स्मरण किया जाता है, लेकिन ये खेद का विषय रहा कि बिजनौर जनपद या उनके गांव राजपुर नवादा में उस तरह का कोई स्मारक या स्मृति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब सन 2022 में कम से कम मुझ जैसा साहित्य प्रेमी ये कहने की स्थिति में है कि आने वाले समय में बिजनौर भी उस मानचित्र पर अपना नाम उकेरेगा जहां दुष्यंत की जन्मभूमि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार 6 या 6.5 करोड़ रुपए के लगभग एक प्रोजेक्ट गया है, जो उनके आवास है गांव में, वहाँ उनके स्मृति में संग्रहालय और ऑडिटोरियम वगैरह के लिए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और वो आगे चल के बड़ा महत्वपूर्ण काम इस पूरे जनपद के लिए नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध होगा। ये बहुत बड़ी बात है। दुष्यंत की 2 पंक्तियाँ मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा जो उनके साय में धूप से है। वो पंक्तियाँ उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को परिभाषित करती हैं। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। बोझ उठा के चट्टान से गुजरना और उन पे पैरों की छाप रह जाना पत्थर पे, ये दुष्यंत जैसे व्यक्ति की कल्पना हो सकती थी। दुष्यंत जैसे व्यक्ति का काम था, उनकी वो छाप हमेशा इस समाज में रहेगी, साहित्य में रहेगी, उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। दुष्यंत हमारे पूर्वज रहे हैं, साहित्य की थाती हैं और हमारे जनपद का, हमारे राष्ट्रीय स्तर का, हमारे हिंदी साहित्य का गौरव हैं। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और उनकी एक एक पंक्ति अपने समय का मुखर विश्लेषण करती है। आपातकाल में उन्होंने कहा था, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, इसमें कमल मुरझाने लगे हैं। इन 2 पंक्तियों में पूरा कालखंड परिभाषित हो जाता है। ये दुष्यंत जैसे व्यक्ति कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उन पे लगातार बहुत बोला जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में अगर कहा जाए, आने वाली पीढ़ी को शब्दों से जो दूरी बनती चली जा रही है उस पर ध्यान देते हुए हमारा जो वर्तमान है वो उस पर गंभीरता से विचार करे और शब्द से दूर होते भविष्य को उसमें सहेजे और समेटे, संरक्षित करे, ताकि हमारा अतीत सुरक्षित रह सके। तभी हमारा भविष्य जो है सुंदर हो सकता है प्रत्येक संदर्भ में, चाहे वो साहित्यिक संदर्भ हो, चाहे वो सामाजिक संदर्भ हो। तो दुष्यंत हमारे उसी गरिमा को बनाए रखने वाला एक अतीत हमारा है, जिसका भविष्य हमारे समाज में, हमारे जनपद में, हमारे देश में हमेशा मौजूद है और रहेगा। लेकिन उसको संरक्षित करना, आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, ये हम सबका दायित्व है। मैं उस पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए अपनी बात पर विराम करना चाहूँगा। धन्यवाद। बिजनौर से जनवाणी के लिए सचिन वर्मा की रिपोर्ट।